जो म्यूचुअल फंड की स्कीम होती है, सपोज आपने कोई XYZ फंड में निवेश किया है, उसके पोर्टफोलियो में भी कई सारे शेयर हैं, तो वहाँ पे जब फंड मैनेजर अपने पोर्टफोलियो को चेंज करते हैं कि उन्होंने एक कंपनी में निवेश किया, उनको शॉर्ट टर्म में 50% रिटर्न मिल गया और वो समझ रहे हैं अब तो ये कंपनी फेयरली या ओवर वैल्यू हो चुकी है, तो वो वहाँ से एग्जिट कर लेते हैं सपोज। तो वहाँ पे उनको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना है, क्योंकि वो स्कीम लेवल पे चेंज हो रहा है। यूनिट होल्डर अपना यूनिट नहीं बेच रहा है, स्कीम का पोर्टफोलियो चर्न हो रहा है। जिसके सामने अगर सेम ही किसी इन्वेस्टर ने निवेश किया हो तो उसी कंपनी के अंदर उसको भी सिमिलर गेन मिला है, डायरेक्ट इक्विटी में बोल रहा हूँ, तो अगर वो सेम इन्वेस्टर अपना शॉर्ट टर्म डायरेक्ट शेयर में प्रॉफिट बुक करता है तो उसको वहाँ पे 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना है। तो ये एक बड़ा एडवांटेज आ जाता है। म्यूचुअल फंड के स्कीम लेवल पे आपको LTCG STCG पे नहीं करना है। जब म्यूचुअल फंड का यूनिट होल्डर अपना यूनिट बेचेगा 5 साल के बाद या 10 साल के बाद या मे बी 6 महीने के बाद, तो उसके हिसाब से उसको अपना टैक्स पे करना पड़ेगा। द स्कीम को चर्निंग के अंदर टैक्स पे नहीं करना पड़ता है, तो वो अपने पोर्टफोलियो को बिना टैक्स पे किए रीबैलेंस कर सकते हैं। ये एक एडवांटेज बड़ा है, लॉन्ग टर्म में बड़ा एडवांटेज ये बनता है। लॉन्ग टर्म में ये टैक्स बड़ा इम्पैक्ट लाता है आपके प्रॉफिट के ऊपर। तो ये एक आपको ध्यान में रखना है कि ये एक एडवांटेज है म्यूचुअल फंड के साथ।